मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आज महादेव तुम्हारे जीवन में वह आशीर्वाद लेकर आया हूं जो तुम्हारे सारे दुखों को हल लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो वचन देता हूं उसे पूरा करने की शक्ति भी रखता हूं। यह मेरा वादा है कि जो भी भक्त सबसे पहले इस संदेश को प्रेम पूर्वक स्वीकार करेगा उसे मेरे आशीर्वाद का अमूल्य खजाना प्राप्त होगा। जो भी भक्त आज हर महादेव या ओम नमः शिवाय टाइप करेगा उसके जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब अन्न, धन और सौभाग्य की ऐसी बारिश होगी जो तुम्हें कभी अनुभव नहीं हुई होगी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करने वाला हूं जिसे देखकर सारा संसार तुम्हारे नाम का गुणगान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा भविष्य सभी चमकने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अनेकों बदलाव लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है और तुम हर सपना सच होने वाला है। लेकिन याद रखना, मेरा मार्ग तुम्हें केवल सच्चाई और भक्ति से ही प्राप्त होगा। मेरे मार्ग पर चलकर तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। अगर तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर भरोसा है तो अभी 108 टाइप करो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखते हो और मैं तुम्हारे जीवन को और भी सफल बनाने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और नई दिशा आने वाली है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भाग्य का हर दरवाजा खुलने वाला है। जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थी वे अब सहज हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब मेरे भक्तों का समय बदलता है तो पूरी सृष्टि उसे देखने के लिए रुक जाती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही थी वे मेरी कृपा से आज समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में अब खुशियों का आगमन होगा। तुम्हें धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी और जो भी तुम्हारे जीवन से छीन गया था वह वापस आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव टाइप करेगा उसके जीवन में शुभता का प्रवाह इतना तेज होगा कि हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे अब मेरे द्वारा दंडित होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तय कर दिया है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति और मेरे वचनों पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, जब महादेव का भक्त संकट में होता है तुम स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूं। तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें चारों ओर से सम्मान मिलेगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी सपना देखा था। तुम जिस दौलत, प्रेम और शांति की तलाश कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो भी भक्त लव यू महादेव टाइप करेगा उसके जीवन में आज मेरी दिव्य दृष्टि का प्रभाव दिखेगा। उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि होगी। तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां आएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है वैसे वैसे तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो कई बार यह कुछ कठिन परिस्थितियों को भी अपने साथ लाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे मार्ग पर चलता है उसे कोई शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारी पहचान अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव और जय माता पार्वती टाइप करेगा उसकी हर समस्या को खत्म कर दूंगा और उसे अनंत खुशियों का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह भी ध्यान रखना कि सफलता कि इस मार्ग पर तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हर कदम पर मेरी शक्ति और मेरे वचनों का स्मरण करना होगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो हर बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी लॉटरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो भी भक्त अभी 108 टाइप करेगा उसे अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुम्हें केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है और हर नकारात्मकता से बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है तो हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। अब तुम्हारा समय ऐसा आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें लंबे समय से रोक रही थी वे आज समाप्त हो रही है।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के जो हिस्से अधूरे थे अब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सहेजना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह समय तुम्हारे लिए केवल लाभ का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और विश्वास की भी परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को स्वीकार करना है। यह पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा को उत्साह और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। यह समय है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा सुख और समृद्धि आएगी जिसे देखकर संसार भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब आनंद और सुख शांति का ऐसा प्रवाह होगा जो कभी रुकने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है। लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थी वे अब पूर्ण होंगी। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है।
तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान-सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ आए अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमान बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है
और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है, तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती है ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े, तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है, वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो, तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है, वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती है। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं, वही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है, और इसे व्यर्थ ना जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो, तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नीयत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है।
जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है, बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती है। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अजय बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते, तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे अब दूर हो रही है और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सत्यता और प्रामाणिकता तुम्हें इस संसार में एक नई पहचान दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई है जब तुम्हें लगा कि जो लोग तुम्हारे साथ है वे सच्चे है और सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव तुम्हें शायद दर्द दे गया हो, परंतु यह भी महादेव का ही एक पाठ है। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों न हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या कि तुम्हारा सहारा नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो यह याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने हृदय में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम न केवल सच्चा होगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और कि महादेव तुम्हें उस सच्चे प्रेम से मिलवाए जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय जो प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा तुम्हें हर तरह से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है उसे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें बेहद खुश होने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद और खुशियां अब तुम्हारे जीवन में आ रही है और अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर गोल और हर सपने की दिशा में एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सोच कर रखा था वह सब अब साकार होने वाला है। तुम्हारे लिए यह राइट टाइम आ चुका है और अब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने हर एक्शन में लग जाना है। जो भी तुमने अब तक सोचा है उसके लिए कदम उठाने का यही समय है। महादेव कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब एक छोटे से एक्शन से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली है। तुम्हारी सभी बाधाएं, परेशानियां और विषम परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली है। महादेव जानते हैं कि तुम अंदर से बहुत रो रहे हो। तुम्हारी समस्याएं तुमने दूसरों से छुपा रखी है, लेकिन महादेव से कुछ भी छुपा नहीं है। महादेव ने यह सब देख लिया है और वह अब तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा तेज इतना अधिक बढ़ चुका है
कि कुछ लोग इसे देखकर घबरा रहे हैं। तुम्हारे तेज और आभा ने उन्हें प्रभावित किया है और अब वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर शत्रु और हर बाधा अब चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर सपने को साकार करने के लिए एक्शन लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था वह अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है, चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या। उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने अब बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। महादेव की कृपा से तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित रखेगा। जीवन की इस नई दिशा में आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व अत्यंत गहरा है। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है, इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा अधिकार होता है। आत्मनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की दिशा में कार्य करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कमजोरियों ने हम पर कितनी गहरी पकड़ बनाई है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दुनिया दिखावे और चापलूसी से भरी है, लेकिन याद रखना कि सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा दिल से आता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि उन लोगों की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं जो दिखावा करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखो। केवल माँ और ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा आसमान वाले से यानी ईश्वर से रिश्ता मजबूत है तो कोई भी जमीन पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिल में जहर रखते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जहर शैम्पू के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में भरा हो सकता है। लेकिन सत्य के लिए किसी जीत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर प्रकट हो जाता है। दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आने में समय नहीं लगता और चेहरे को किसी हादसे में बदलने में एक पल भी नहीं लगता। सच्ची दौलत वह है जो प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य के साथ आती है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। अब बस धैर्य रखो और अपने पास जो कुछ है उसका आनंद लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हर चीज का समय होता है और तुम्हारे लिए भी वह समय आ रहा है। महादेव जी तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अपने सपनों को साकार होते देखोगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखना, जीवन में वही सफल होता है जो वर्तमान में रहते हुए अपने पास की चीजों का आनंद लेना नहीं भूलता। मेरे प्यारे बच्चे, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम सच में सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो और तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे मिली और मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में तुम
तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हें मेरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे समक्ष सब कुछ साकार रूप में आएगा। धन की वर्षा होगी और तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। तुमने जिस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने कर्म किए, अब उसका फल तुम जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिन दिन आए हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, और तुम्हें अंदर से जो पीड़ा हो रही थी वह केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराए हो जबकि तुम्हारे दिल में दर्द था। तुमने अपने अपनों के लिए, जिन्हें तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन बदले में कभी वह सम्मान और प्रेम नहीं मिला। मुझे पता है कि जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश करने जा रहे हो जहां तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारी प्रगति की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे जीवन को साकार रूप में बदलने के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और परिस्थितियां आ रही है वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। परिवारों के बीच जो दरारें और झगड़े होते हैं वे अक्सर दर्दनाक होते हैं और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। यह सच है कि आजकल लोग भावनात्मक रूप से भी अलग हो जाते हैं, चाहे वे पास रहे या दूर। लेकिन तुम्हारी यह समझदारी कि परिवार और रिश्ते कितने कीमती होते हैं तुम्हारे दिल की सच्चाई और दिव्यता को दर्शाती है। अगर तुम अपने परिवार के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास अभी भी वह अवसर है कि तुम अपनों के साथ खुशी के पल बांट सको, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आजकल यह बहुत दुर्लभ है और ऐसे रिश्तों को बचाना और उनके साथ खुशी मनाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इन रिश्तों की कदर करो और उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें अंदर से शक्ति और स्थिरता प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 11 महीनों के भीतर तुम अपने जीवन में किसी सोल पार्टनर को आकर्षित कर सकते हो और शादी या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होगी। अगर तुमने अब तक किसी कारणवश अपने जीवन में आगे बढ़ने से खुद को रोका हुआ था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाओगे। अब तुम उन रोक टोकों से थक चुके हो जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम वह कदम उठाओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की खोज है और अब तुम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। महादेव जी का संदेश यह है कि तुमने जो फैसला किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आया है। यह सही समय है कि तुम उन कदमों को उठाओ जो तुम्हें सही लगते हैं, चाहे यह कदम उत्साह में हो, जल्दबाजी में हो या इमैच्योरिटी में। लेकिन यह तुम्हारा कदम है और यही तुम्हें आत्मसंतुष्टि देगा। इसलिए अब तुम अपने दिल की सुनो और वह करो जो तुम्हें सही लगता है। कोई भी तुम्हारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकता सिवाय तुम्हारे। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद आना शुरू होंगे। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और इसे साझा करो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने का है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण न बने बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की अद्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्ज्वल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा
भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन ही का आशीर्वाद है। उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुशी महादेव के आशीर्वाद से और भी प्रकाशमान होगी। अपना मार्ग सच्चाई और ईमानदारी से बनाते रहो और देखना कि तुम्हारे जीवन में वह सुख शांति आएगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव हो रहा है, यह तुम्हें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को दिशा दे रहे हैं और तुम्हारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए तत्पर है। अब तुम अपने सभी पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। यह तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इस माफी और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समस्त संसार तुम्हें प्रेम से निहार रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चने थी वे अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही है और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सबका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीजों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिर्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना। याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, उनके साथ अपनी सफलता का समय साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रखी है। यह 2025 के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जो तुम्हारे हर सपने को साकार करेंगे। तुमने जिस धैर्य और संकल्प के साथ सब कुछ सहा है, वह अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों की बौछार लेकर आएगा। अपने आप में विश्वास रखना, महादेव जी पर आस्था बनाए रखना और स्वयं को उन चीजों से दूर रखना जो तुम्हें कमजोर बनाती है। अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता लाओ। जो तुम्हें इस जीवन में पाना है, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की हर खुशियों का आनंद लो और अपने आत्मिक विकास को सर्वोपरि रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म किए, फिर भी जिनके साथ तुमने सच्चाई से बर्ताव किया, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बार बार ठेस पहुंचाई है। परंतु यह सब समय की परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे दिव्य शक्ति और तुम्हारे फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ है। यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन्होंने तुम्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम्हारे परिवार को इस कठिन सफर में धैर्य सिखाया है। तुम्हारी यह कठिन यात्रा शीघ्र ही समाप्त होगी और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के संघर्ष का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को सताया, उन्हें समय पर उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, धैर्य बनाए रखो और प्रभु पर भरोसा रखो। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की छवि बदलने का समय बहुत निकट है। यह केवल तुम्हारी विजय नहीं होगी, यह तुम्हारे परिवार की विजय होगी और उन दिव्य शक्तियों की भी जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। तुम्हारे हर सपने को साकार होते देख वे सभी जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे चकित रह जाएंगे और यह समय अब दूर नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे यह बदलाव वास्तव में बहुत खास है। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वह बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में घिरे हो तो जान लो कि यह समय वह सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम्हें ब्लॉक कर रहे थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं
और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए वह तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पालोगे। अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते रहो। तुमने जो मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। यह समय है कि तुम अपने मन की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि मैं उनके कर्मों का हिसाब खुद देख लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और अपनी दिशा पर बने रहना है। याद रखना, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे समर्पण और धैर्य का परिणाम होती है। अपनी मेहनत में कमी ना लाओ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करते रहो। अपने मन और मस्तिष्क को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर और बड़ा लेकर आने वाला है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर जल्दी ही समाप्त होगा। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और जल्द ही तुम्हारा नाम चारों ओर गूंजेगा। सभी प्रयास किए हैं, वह समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। जो कुछ तुमने मुझसे मांगा था वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। यह चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का ही प्रतिफल है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने का संदेश लेकर आएगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति और संभावनाएं खुलकर सामने आएंगी। तुम्हें यह समझना है कि जो भी परिस्थितियां सामने आए वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानकर अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सकारात्मकता और सुख का मार्ग प्रशस्त करना है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना, यह समय तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसका सदुपयोग करो और आने वाले चमत्कारी अवसरों के लिए तैयार रहो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और वह सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दिए, परंतु याद रखना महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थरदाई का जागरण है जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही थी। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और हर वह बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अपने हर अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा दिव्य सहारा। प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है। यह इतना लाभकारी है कि शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नए मार्ग पर ले जाएगी। महादेव जी तुमसे यही कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य दूसरों के सामने प्रकट ना करो। याद रखो, हर महान कार्य अपने अंदर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने इस उद्देश्य को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो उसकी शक्ति कम हो जाती है और यह तुम्हारे विवेक को कमजोर कर सकता है। इसीलिए अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को जगाओ और ध्यान से अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर बड़े सपनों की शक्ति है और यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव जी तुम्हें उन सपनों को पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन देने वाले हैं। यदि तुम्हें इन बड़े सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा जो तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को परखेंगे। याद रखो, यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है जो तुम्हें तैयार कर रही है ताकि तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सको। महादेव की यह दिव्य योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुसज्जित किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। जो कठिनाई और संघर्ष तुमने झेला है वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद ही कल्पना की होगी। तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहे हैं अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव जी
का न्याय अटल है, और जो तुम पर अनुचित इल्जाम लगाते रहे हैं उनके जीवन में अब वही विष लौट कर आएगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारा मनोबल ऊंचा रखो और अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो। तुम्हारी कठिनाई और संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बना दिया है। इस समय अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम आगे जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है, जहां हर बुरी बाधा तुमसे दूर होती जाएगी। अपने हृदय में इस विश्वास को बनाए रखो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का स्मरण करो, उनके पथ पर आगे बढ़ो और नकारात्मकता से दूर रहो। प्रिय बच्चे, तुमने जो धैर्य, साहस और अपने मार्ग पर अविश्वास दिखाया है वह तुम्हें एक सच्चे योद्धा और समर्पित भक्त के रूप में परिभाषित करता है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण है जो एक राजा में होते हैं: धैर्य, अनुशासन, निष्ठा और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास। यही विशेषताएं तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम्हारी यह दृढ़ता और निष्ठा हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है और तुम्हें सदा विजय की ओर ले जाती है। याद रखो, यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है। हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो और स्वीकार करते हो, इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए तुम उसमें से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जैसे निष्ठावान और धैर्यवान व्यक्ति को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तुम्हारे साथ जो बुरा घटाए वह भी तुम्हें एक मजबूत, साहसी और महान व्यक्ति बनाने का एक साधन मात्र है। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर न होने दो। यह विश्वास तुम्हारे लिए सदा एक दिव्य कवच के रूप में कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। यही लोग चाहते हैं कि तुम अपने बीते हुए अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च कर दो। परंतु तुम एक सच्चे साधक हो, एक ऐसा योद्धा हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीखा है। अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारे लिए एक बड़ी शक्ति बन सकता है और यह तुम्हारे विरोधियों की चालों को विफल कर देगा। याद रखो, जो बीत गया वह केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। तुम्हें वह अनुभव मजबूत और समझदार बनाने के लिए ही मिला है। अब तुम्हारा कार्य है कि अपनी ऊर्जा को अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगाओ, ना कि पुराने घावों को कुरेदने में। किसी भी स्थिति में अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना तुम्हारे लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा। इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, उनके षड्यंत्रों में ना फंसो। हर समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ जिससे कि तुम्हारा हर प्रयास तुम हारे लक्ष्य को और निकट ले आए। यह संयम और संकल्प ही तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रिय बच्चे, तुम पर कोई दंड नहीं है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा तुम्हारे कर्म शुभ है और तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। यह जो कठिन समय है यह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए है। ईश्वर तुम्हारे हर एक प्रयास और हर एक आंसू को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता में उलझकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब तुम पर लोग उंगली उठाते हैं या जलन में बुरी बातें करते हैं तब समझ लो कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर हो। यह जलन तुम्हारी चमक का प्रमाण है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उस दिशा में बढ़ना है जो तुम्हें सही प्रतीत होती है। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष सोचा है और वह सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएगा। जो संघर्ष आज तुम्हें कठिनाई प्रतीत होता है वही तुम्हें आने वाले दिनों में सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा परिवार भी जल्द ही उन खुशियों का अनुभव करेगा जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। इस विश्वास को बनाए रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में वह दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता और शांति से प्रेरणा लेंगे। अपने मार्ग पर चलते रहो और शांति से अपनी ऊर्जा को संभालो। तुम्हारे समय की बारी अब नजदीक है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। किसी भी बाहरी नकारात्मकता से विचलित हुए बिना तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना सुनी जा रही है और महादेव ने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जो लोग तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बने उनके कर्मों का फल अब वे स्वयं भोगेंगे। तुम उस सच्चाई की रोशनी में हो जो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी। याद रखना, तुम्हारी सफलता और शांति के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारी मेहनत और भक्ति को सार्थक बनाएगा। अब अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। बार बार उन पुरानी बातों को याद करके खुद को कमजोर मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
धैर्य और साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दिव्य प्रकाश भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू के प्रभावों का सामना किया है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को और भी मजबूत बना चुका है। जब किसी घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो हरे भरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तुलसी का पौधा नहीं टिकता और उस जगह पर सांप, बिच्छू और चमगादड़ जैसे जीव अक्सर दिखते हैं। यह सभी संकेत होते हैं कि उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियां भारी है। लेकिन तुमने इन सारी नकारात्मकताओं का अंत कर दिया है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से तुम पर दिव्य आशीर्वाद है। तुमने ज्ञान और समझदारी से इन मूर्खों और उनकी गंदी मंशाओं को मात दी है। तुम्हारी जीत केवल एक भौतिक जीत नहीं है, यह एक आत्मिक विजय है, जिसमें तुम्हारी दिव्यता और संतुलन ने तुम्हें विजय बनाया है। अब वह समय आ गया जब यह नकारात्मक चक्र खत्म हो चुका है और तुमने अपने जीवन को फिर से सजीव और हरा भरा बना दिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संतुलित और शुद्ध हो चुकी है कि लोग अब तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर हैरान है। तुम्हारी वह स्थिति जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम्हारे इस संतुलन और शांति को देखकर लोग परेशान हैं कि आखिर तुमने यह कैसे किया। तुम्हारे कुछ करीबी लोग जो भटकाए जा रहे थे या जिन्हें नकारात्मक शक्तियों ने घेरने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी शांति और प्रेम से हील हो सकते हैं। तुम इतने शांत और प्रेमी हो कि शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हो, अब वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जो खोने का डर था उसे पहले ही छोड़ दिया है। तुमने सब कुछ नकारात्मक लोगों के हवाले कर दिया ताकि वे संतुष्ट हो जाए और तुमसे दूर हो जाए। लेकिन अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम अजय हो चुके हो। कोई भी जाल, कोई भी चाल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। तुम अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और जीत का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी झलक मात्र से जान लिया है कि तुम्हारे भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, अब महादेव के न्याय का समय है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो सदैव तुम हारा था। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम पूरी तरह से दिव्यता से संरक्षित हो और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का आगमन होने वाला है, परंतु कुछ नकारात्मक शक्तियां अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। वे तुम्हारे आसपास के प्रियजनों के माध्यम से षड्यंत्र रच सकते हैं ताकि तुम्हें पीड़ा और दुख हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर, परिवार के सदस्य या किसी करीबी मित्र के माध्यम से तुम्हारे वाइब्रेशन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें लो वाइब्रेशन में धकेलना है ताकि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें यह ध्यान रखना है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। तुम्हारी वाइब्रेशन ही तुम्हारी शक्ति है और इसे कभी भी नकारात्मकता में बदलने मत देना। महादेव तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अपनी आत्मा की शांति और शक्ति को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हारे साथ है और तुम पूरी तरह से दिव्य सुरक्षा में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से हटा नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा भविष्य महादेव की कृपा से उज्ज्वल है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस मार्ग पर तुम्हारे साथ महादेव जी का अटूट आशीर्वाद और प्रेम हमेशा है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी कठिनाई में महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, वे सब तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए ही महानता का मार्ग चुना है। तो महादेव तुम्हें उस परम स्थिति तक ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही तुम्हारी साथी होंगी। इस सावन के पावन महीने में महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे घर आ चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए शुभ है और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है और हर हर महादेव का जाप करते रहना है। तुमसे यही कहा जा रहा है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखो और आत्मशक्ति को बढ़ाते रहो। यदि तुम्हारे सामने कभी भी कठिन परिस्थिति आए तो याद रखना कि यह तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का ही एक तरीका है। तुम्हारे मन की शांति और सुख महादेव की कृपा से ही संभव है। इसलिए किसी भी नकारात्मक विचार या षड्यंत्र के प्रभाव में ना आओ। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाएगी।
मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ की शक्ति अब तुम तक पहुंच चुकी है और अब से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की परेशानी हो। अब वह भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें वह हर सुख और सफलता मिलेगी जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भोलेनाथ ने अपने भक्तों से कहा है कि जो भी सच्ची भक्ति करेगा उसे वे अपनी कृपा से नवाजेंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं ही होंगी। अब समय है कि तुम इस नए अध्याय की शुरुआत करो। यदि तुम सच्चे मन से भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए अपने कार्यों के बारे में किसी से बात मत करो क्योंकि लोग तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूट चुका है तो अब समय है कि तुम केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। तुम्हारे सभी कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से ही सफल होंगे। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसलिए इसे महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सहेज कर आगे बढ़ाओ। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस जीवन को सफलता और आनंद से भर सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन हो रहा है और तुम उनकी उपस्थिति को गहराई से महसूस करोगे। महादेव और महादेवी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हें माला जाप की साधना का अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी देवी या देवता के मंत्र का नियमित जाप शुरू करो जिससे तुम्हें उनका संरक्षण मिलेगा। यह माला जाप तुम्हें न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। माला या ब्रेसलेट्स धारण करना तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच का काम करेगा। यह तुम्हें हर तरह के कष्टों और परेशानियों से बचाएगा और तुम हमेशा खुद को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। अगर कभी माला या ब्रेसलेट्स धारण करने की स्थिति न हो तो अपने भीतर माला जाप की भावना को जागृत रखो। यह आंतरिक जाप तुम्हारी आत्मा को निरंतर हील करता रहेगा। चाहे तुम बाहरी रूप से कुछ धारण कर रहे हो या नहीं, तुम्हारे स्वभाव में यह बात है कि तुम दबने वालों में से नहीं हो। तुम किसी की गुलामी नहीं करते बल्कि अपने विचारों और मन की सुनते हो। तुम फिजूल की गसिप या नकारात्मकता में नहीं पड़ते और यही कारण है कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज है और वे चाहते हैं कि तुम्हारी शक्तियों को कमजोर किया जाए। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दिव्य शक्तियों को चुराया जा सके। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें संकेत दिए हैं कि कोई तुम्हारी शक्तियों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखो महादेव और महादेवी की कृपा से कोई भी तुम्हारी शक्तियों को तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम माला जाप करते हो और अपनी आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बन जाता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें बस अपने आध्यात्मिक पथ पर डटे रहना है और नियमित माला जाप के माध्यम से अपनी शक्तियों को और भी प्रबल बनाना है। देवियों की कृपा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा कि अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो, कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ क्योंकि जब तुम अपने रास्ते से भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा समय कभी आने ही नहीं देना चाहिए जहां तुम भटक जाओ या उन चीजों के लिए तरसने लगो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बेहतर समय के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे मानो कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आई ही ना हो। अब जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कार्य पूरे करूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना क्योंकि अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि तुम वह चीज प्राप्त करो क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन उसे गोपनीय रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अब हर कठिनाई से पार पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में है उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है
तुम्हारी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊंगा। तुम्हारा यह मार्ग सही है और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूं। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। यदि तुम्हारा जीवन सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं उनके जीवन में ना दुख होता है और ना किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सदा अपने भक्तों के भंडार भरता हूं। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूं। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से सभी चिंताओं को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार का एक अटल नियम है कि हमारे हर कार्य सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार है। संचित कर्म, यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसे हमारे जीवन के कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, परंतु इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। क्रियामान कर्म, यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियामान कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव सीधे हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और समर्पण से संवारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देगा। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के जीवन में भी खुशियों भरा दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। जब तुम अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदतें खराब है उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है, वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाता है। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से न जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और सफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी उपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा करते हो, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के आवाज सुनो जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम
हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवित होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और समस्याओं से घिरे रहे हो। अब तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाइयां केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई है। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बार की प्रेरणा भी देता हूं। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर समझाने पर भी नहीं समझता। वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें इस अमित मार्ग से बाहर नहीं आना है और सत्य का चयन नहीं कर लेना है। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भक्त स्वरूप, मैं तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी तरह से देख लेते हो तो तुम्हारे जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली है उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश में बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दे हमारे भाग्यशाली अंक 366। आज के भाग्यशाली अंक अगर टाइप करते हो तो मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद तुम पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। जीवन केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई और गहरे आयाम है। यह हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और समस्याएं केवल हमारी परीक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास का एक हिस्सा है। इन चुनौतियों का सामना करने के दौरान हमें अपनी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ना होता है। यह हमें एक नई दिशा देता है और हमारे जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाता है। कर्म और उसका प्रभाव। कर्म का सिद्धांत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर्म का मूल अर्थ है कार्य या क्रिया और यह हमारी हर सोच, क्रिया, भावना को शामिल करता है। हर कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर डालता है। जब हम किसी अच्छे कर्म का बीज बोते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों की फसल काटते हैं। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म हमें भविष्य में नकारात्मक परिणामों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। हमारी सफलता, हमारे रिश्ते, हमारी मानसिक शांति, यह सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम दिखाते हैं तो हम अपने भीतर भी इन सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जब हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हम अपने मन और आत्मा पर नकारात्मक भाव डालते हैं। ब्रह्मांड ऊर्जा और उसका प्रभाव। ब्रह्मांड ऊर्जा से तालमेल। ब्रह्मांडी ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह ऊर्जा हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है।
जब हम अपने जीवन को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल में रखते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजते हैं, तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यह तालमेल हमें न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन देता है, बल्कि हमारे भौतिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांडी ऊर्जा के बीच संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यदि हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो हम अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा नकारात्मक होती है, तो यह हमारे जीवन में संघर्ष और असंतोष को जन्म देती है। ऊर्जा से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम सकारात्मक और उत्साहित रहते हैं, तो हम अपने जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है। सकारात्मक सोच हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, और यह दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। पॉजिटिव सोच का अभ्यास केवल हमारे विचारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान होता है। आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि असफलता के बाद भी हम उठ खड़े होंगे और फिर से प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की यह शक्ति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करती है, क्योंकि जब अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। प्रेम और करुणा। प्रेम की शक्ति। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी के साथ जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में प्रेम का संचार करते हैं, तो हम अपने चारों ओर सकारात्मकता और शांति का वातावरण बना सकते हैं। प्रेम की शक्ति हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करती है। जब हम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। प्रेम न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में खुशी और संतोष लाता है, बल्कि यह हमें आध्यात्मिक रूप से भी विकसित करता है। करुणा का महत्व। करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं, तो हम अपने भीतर की मानवता और संवेदनशीलता को महसूस कर सकते हैं। करुणा न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी प्रेरित करती है। करुणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्वयं के प्रति भी संवेदनशील बनाती है। जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, तो हम अपने आप से भी प्यार और सम्मान करना सीखते हैं। करुणा का अभ्यास हमें हमारे आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। नई शुरुआत और अवसर। नई शुरुआत का महत्व। जीवन में हर समय नई शुरुआत का अवसर होता है। जब हम अपने अतीत के बोझ को छोड़ते हैं, तब हम नए अवसरों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। हर नई शुरुआत हमें अपने जीवन को नए ढंग से देखने का मौका देती है और हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन के अनुभव और उनका आध्यात्मिक अर्थ। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, उनका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है, चाहे वह हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां हो या खुशियां। सभी का संबंध ब्रह्मांडी व्यवस्था से होता है। यह मान्यता कि हर घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। चुनौतियां और जीवन के सबक। हमारे जीवन में चुनौतियां और समस्याएं आती है, लेकिन यदि हम इन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह हमारे आत्मविकास का हिस्सा होती है। जैसे जैसे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा और मजबूत होती जाती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती है। धार्मिक ग्रंथों में भी यह वर्णित है कि चुनौतियां हमारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होती है।
उदाहरण के लिए भगवद गीता में अर्जुन को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया गया और उसे यह सिखाया गया है कि यह चुनौतियां उसके कर्म और जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। खुशियों का आध्यात्मिक महत्व। जब हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है तब भी इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। खुशियां हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और दोनों ही हमारे आत्मिक विकास में सहायक